वो कह रहे हैं कि आपने एलिजिडली उनके बकौल आपने बिजली की कीमतों को कम शो किया है, आटे की कीमतों को कम शो किया है और आप नंबर्स में लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने हेरा फेरी कर रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है, आपको भी पता है, ऑटोनोमस अदारा है। ठीक है। और ये एक अच्छा काम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से माजी में हो चुका है। उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, वो स्टैंड अलोन काम करते हैं। अगर वो इन्फ्लुएंस किसी गवर्नमेंट का लेते हैं तो फिर इनकी 4 साल में भी इन्फ्लुएंस होता होगा। नंबर 2, जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं, मैंने ऑलरेडी मैं जब से आया हूँ मैं वर्चुअली बहुत लंबे, आपको पता ही है मेरे आवर्स जो होते हैं और जो इश्यूज़ हैं ये लेगेसी के तौर पे विरसे में छोड़ गए हैं। और जो 6 महीने में जो मेरे प्रेडिसेसर हैं मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की उनको ओवरकम करने की, और उसके बाद अब मैं लगा हुआ हूँ, तो वो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट मंगवाई है। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अदारा, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। और फिर जब क्वार्टरली रिव्यू होता है, ये जो IMF वर्ल्ड बैंक के, जब आप किसी प्रोग्राम में हो, खासकर IMF के, तो वो तो हर चीज़ को दूरबीन लगा के चेक करते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, वरना डिक्टेटर्स भी अपने दौरे हुकूमत में कभी पूरा नहीं कर सके, जो कि बहुत बड़ा क्रेडिट है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 20, 13, 16 में ये प्रोग्राम को ख़त्म होने का। और आपको याद होगा कि तमाम हेड्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, चाइना का AIIB, ये सब लोग पाकिस्तान विज़िट किए। आप चेक करें अपना रिकॉर्ड, तक कभी ये तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान में नहीं आए। और उसके नतीजे में जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी पाकिस्तान को 2016 में, अब रिपोर्ट मौजूद है, आप श्योर आप बड़ा वेल रेड होते हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट थी कि द वे पाकिस्तान ने जो अपने परफॉर्मेंस की है पिछले 3 साल में, ये पाकिस्तान 2030 में 2030 में ये दुनिया की 18वीं मईशत बनेगी। और जो प्रोजेक्शन के ये भी थी कि कनाडा और इटालियन जो मईशतें होंगी वो हमारे पीछे होंगी 1920। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मैं यानी गैर सियासी बात कर रहा हूँ, कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है खान साहब की दौरे हुकूमत में, और ऐसे, ये तो बच्चा है बेचारा, इसको क्या पता है ये जो बात कर रहा है, ऐसे लोगों के जो इनके तिफले मकतब थे मईशत में, जो इन्होंने 4 एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा लगाया, उनका या तो वो बिल्कुल न्यू कमर्स थे, या उनकी माजी का एक भयानक रिकॉर्ड है, और वो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेहतरीन नहीं कर सके। अब इनके 4 साल दौर के बुनियाद पर अब बड़ी बदकिस्मती है, मैं बहुत यानी मुझे अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम 54th इकॉनमी बनेंगे 2034 में। मीर साहब, कहाँ आप दुनिया की प्रीमियम क्लब में एक एडमी कुव्वत 18वीं मईशत बन के बैठा होता। लुक एट आवर नेबरिंग कंट्री, इंडिया 5वीं मईशत बन गया है, UK को पीछे छोड़ दिया, उसको रिप्लेस कर दिया है। ये असल जो सियासत है मुल्क के लिए, उसका तो ये हदफ होना चाहिए था। और मैंने 2013 में भी ऑफर किया पूरी अपोजिशन को, आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें। 14 में भी कहा, आपके प्रोग्राम में आके कहता रहा, 15 में कहा, 16 में, लेकिन ये सियासत कर रहे थे, ये नहीं मानते थे। अब अगर हमने वो किया होता तो हम 2030 का जो हदफ था उसको एक्सेलरेट कर सकते थे। हम शायद 25 में, 2025 में, 2026 में पाकिस्तान को उस प्रीमियम क्लब का मेंबर बना देते जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतें बैठती हैं, दुनिया के फैसले होते हैं वहाँ फाइनेंशियल हवाले से और फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा वो प्रोएक्टिव एक G20 क्लब है दुनिया का। तो बदकिस्मती है, हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये घटिया सियासत ना होती जो 2014 में शुरू हुई और जाके फिर 2018 में अपना डॉन लीक और पनामा लीक के ड्रामों के बाद ख़त्म हुई, वो अगर ना होती और आप पाकिस्तान उस ट्रैक पे चलता, आज शायद पाकिस्तान कहीं बेहतर अपना मुकाम अचीव कर चुका होता। ये जो हमाद अदर साहब हमाद अदर ने जो बातें की हैं, तो दरअसल वो आपके फिगर्स को चैलेंज नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स को चैलेंज कर रहे हैं। जाहिर है मेरा तो उसमें अमल दखल नहीं है, मैं वैसे भी मीर साहब पिछले मंडे को आया हूँ। अच्छा। ये फिगर जो हैं, अब मेरे फिगर्स तो नहीं हैं। अच्छा। लेकिन उनको तो जैसे आपने कहा कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को और उनकी पूरी टीम के असाब पे मैं सवार हूँ और इंशाल्लाह सवार रहूँगा। पाकिस्तान अवाम की बेहतरी होगी, ये रोएंगे
कि अगर कोई हमारी कोई थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी दोबारा री इलेक्ट होने की, वो इंशाल्लाह वो ख़त्म करेंगे। और आवाम खुश है, आवाम यानी आवाम काफ़ी हद तक एक हफ्ते में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रुपए की कदर बेहतर होना, लोगों के बच्चों की स्कूलें देते हुए, फीस देते हुए जो बाहर मुल्क बैरून मुल्क पढ़ रहे लोग रोते थे। मैं कई सोशल मीडिया में पढ़ता था, आपके प्रोग्राम में देखता था। तो अमाद अजहर साहब का अपना जो है चले उनको छोड़ देते हैं, वो हर बंदे की आज़ाद है जी।